नमस्कार। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि ईरान के साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार बना रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए ने की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का जखीरा 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे ईरान सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 6 परमाणु बम बना सकता है। इस जानकारी और रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही अमेरिका ईरान की हरकतों पर नजर रख रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह मालूम है कि अगर ईरान परमाणु बम में संपन्न बन गया तो इस पर दबाव बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह पर हमला करने वाले इजराइल ने भी ईरान के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सभी को अलर्ट कर दिया है। उसके सभी सेना के अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान से सीधी दुश्मनी मोल लेने वाले अमेरिका और इजराइल कई कदम पीछे हट गए हैं। और उसकी एक मेन वजह है और वो है परमाणु हथियारों का होना, जिससे परमाणु बम बनाने के बाद पावर बैलेंस बनाने की कोशिश भी अमेरिका और इजराइल करने में तुले हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस खबर के सामने आते ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कांटेक्ट में है और बाकी के भी कई देश अमेरिका से इसे रोकने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के सामने चैलेंज ये है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि ईरान ने करीब करीब 50% तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की जो ईरान से दुश्मनी है वो किसी से छुपी नहीं है। परमाणु बम वाली रिपोर्ट और खबर पर ईरान का ये भी कहना है कि वो शांति बनाए रखने और अपने देश की रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप और इजराइल में नेतन्याहू के रिश्ते ईरान से कैसे हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। ट्रंप भी ईरान को कई बार खुले भाषा में चेतावनी दे चुके हैं, खुले लफ्जों में चेतावनी दे चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच भी जंग हुई थी गाजा को लेकर के। ईरान ने कई ताबड़तोड़ हमले किए थे इजराइल पर, जिससे इजराइल काफी हद तक हिल गया था। और अगर इजराइल और अमेरिका इन दोनों पर ही ईरान परमाणु हथियार बनाने के बाद उससे हमला करता है तो इसमें हैरान होने वाली जैसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के बड़े दुश्मन कहे जाते हैं। दूसरी तरफ ईरान से दुश्मनी मोल लेने वाले जितने बाकी के देश भी हैं वो भी अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि वो ईरान के परमाणु बम को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे रोके। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अभी कोई भी इस पर साफ साफ शब्दों में बात नहीं कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार अगर ईरान बना रहा है तो वो अपने देश के अपने लोगों की रक्षा के लिए बना रहा है, ना कि किसी दूसरे देश पर हमला करने की। हालांकि ऑफ कैमरा और दबी जबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान पर कोई दूसरा देश बड़ा हमला करता है या फिर ईरान के लोगों को मुश्किल पहुंचाता है और साथ ही कोई भी ऐसा हमला करता है जिससे ईरान को नुकसान हो, तो उस पर ईरान इन परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और कई तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब से रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से इजराइल और अमेरिका में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो लगातार इस मामले में अपने अधिकारियों से अपडेट्स ले रहे हैं, ईरान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर ईरान के परमाणु बम बना लेने के बाद क्या कुछ जो नई गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए दोस्तों खबर में इतना ही। खबर आपको कैसे लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।